वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड हमने मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन पहले ही कंप्लीट कर दी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, 11th एंड 12th दोनों में आ रहा है। यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड, गुस्सेट या तो नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, वहां पर एमसीक्यू मिलेगा तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। और आज का टॉपिक जो है वो मोलालिटी। बेसिक से हम इसका मतलब क्या है वो समझना है और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है 4 से 5 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यू वो देख लेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो होमवर्क एमसीक्यू के लिए है वो भी कर लेना। तो सबसे पहले चलो मोलालिटी और इसका मतलब क्या है। बेसिक सा पहले मोलालिटी को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो इसे सिंबलाइज करेंगे हम स्मॉल एम से सिंबलाइज करने वाले। दैट्स कॉल्ड द मोलालिटी, नॉट मोलारिटी। एक और आता है ओके, दूसरा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसे हम मोलारिटी बोलेंगे, कैपिटल एम। यहां पर है मोलालिटी। अब मोलालिटी का मतलब क्या है वो, तो पहले मतलब समझने की कोशिश करना। 1 मोल solute dissolve in 1 kg solvent। अगर हमें मान लो 1 मोलल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो कोई भी 1 मोल सॉल्यूट ले लेंगे। 1 मोल सॉल्यूट हमें पता है 1 मोल सॉल्यूट कितना होता है और उसका मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा वो भी पता है हमें। तो 1 मोल सॉल्यूट अलग से लेना है तुम्हें और साथ में कितना वाटर लेंगे, यहाँ पर हम 1 kg सॉल्वेंट लेना है और दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स करेंगे मतलब क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, बीकर ले लेते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे, 1 लीटर या तो 1 kg H2O ले लो, पहले से एक्वेस सॉल्यूशन बना रहे हैं ओके। 1 kg या 1000 ग्राम वाटर ले लिया हमने। अब इसी के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं समझना, पहले पानी कितना लिया हुआ है हमने 1 kg। अब इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लो ग्लूकोज ले रहे हैं तो 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व कर देते हैं। तो कितना लिया हमने 1 मोल ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज मतलब क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और वाटर ऑलरेडी कितना है अंदर 1 kg। टोटल सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर होगा यहाँ पर, क्या फाइनल सॉल्यूशन 1 kg होगा या 1 kg से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन कितना होगा 1 kg से ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल ये 1 kg हमने वाटर लिया हुआ है और सॉल्यूट कितना लेंगे हम 180 ग्राम ग्लूकोज ले लेते हैं। 1 मोल मतलब कितना 180 ग्राम होगा। तो 180 ग्राम ग्लूकोज है, 1000 ग्राम H2 है, टोटल सॉल्यूशन कितना बन रहा है 1180 ग्राम जितना टोटल सॉल्यूशन बन रहा है। यहां पर डिफरेंस यही है कि फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो ऑलवेज कितना होगा 1 kg से ज्यादा होगा। तो पहले बेसिक सा टर्म्स क्या होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल सॉल्वेंट, और दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उससे जो बन रहा है वही क्या होगा अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा। और फाइनल सॉल्यूशन यहां पर कितना होगा याद रखना ओके, 1 लीटर या 1000 से ज्यादा होगा। सेकंड नंबर, फॉर्मूला अगर हमें बनाना है यहां पर तो कैसे बनाएंगे, तो मोलालिटी m, ऊपर क्या आ रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर क्या लिखने वाले हम मोल ऑफ सॉल्यूट बाय, यहां पर क्या लिखेंगे हम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में लिख रहे हैं केजी में लिख रहे हैं, सॉल्वेंट इन केजी। तो ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तो बहुत सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। तो फॉर्मूला क्या बना, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। मोल का मतलब हमें पता है, यस मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सॉल्यूट के लिए हम ऑलवेज क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, जबकि सॉल्वेंट के लिए हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर W2 बाय M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W2 क्या है जो सॉल्यूट गिवन होगा उसका वेट। सेकंड नंबर M क्या है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास होगा एंड मल्टीप्लाई किससे कर देना है हमें यहाँ पर सॉल्वेंट इन केजी, जो सॉल्वेंट गिवन है वो।
तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे, दोनों में से जो फॉर्मूला यूज करके हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो कर सकते हैं हम आसानी से। ओके, तो दोनों फॉर्मूला समझने की कोशिश करना। इसका यूनिट क्या बनेगा, ऊपर कौन है मोल और नीचे क्या लिखा है हमने केजी, तो मोल पर केजी इसका यूनिट होगा। मोल पर केजी ना लिखकर अगर तुम स्मॉल एम लिख लो तब भी राइट है। तो ये बेसिक से सिंपल से टर्म्स थे मोलालिटी से रिलेटेड। पहले क्या क्या है वो समझ लो। मोलालिटी मतलब क्या, वन मोलल सॉल्यूशन अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो वन मोलल सॉल्यूशन क्या होगा, वन मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, और फाइनल सॉल्यूशन कितना बन रहा है ऑलवेज याद रखना 1 kg से ज्यादा होगा। सेकंड नंबर फॉर्मूला याद रखेंगे हम, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। सेकंड मोल हमें पता है, मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू द सॉल्वेंट इन केजी। नेक्स्ट यूनिट क्या लिखोगे, ज्यादातर तो हम मोलल ही लिखते हैं स्मॉल एम, अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो मोल पर केजी आ रहा है तब भी समझ लेना मोलालिटी की बात हो रही है। ओके, तो बेसिक से कुछ सिंपल से टर्म्स थे ये। चलो नेक्स्ट एक और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट किस में ले रहे हैं, यहां पर हम केजी में ले रहे हैं, मास में ले रहे हैं। अब याद रखना टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे हम अगर सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मास है तो। हाँ, अगर वॉल्यूम होता है तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पर मोलालिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये भी एमसीक्यू है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के साथ जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता हो, जैसे कि मोलारिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन मोलालिटी ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बेसिक से कुछ इतने क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट तुम्हें। इस एग्जांपल अब मान लो तुम्हें 0.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है। अगर मैं ऐसे बोल दूं तुम्हें कि 0.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, कैसे प्रिपेयर करोगे बोलो, 0.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम कि 0.5 मोल ग्लूकोज सॉल्यूट लिया हमने और 0.5 मोल ग्लूकोज किस में ऐड कर देना है तुम्हें, 1 kg H2O के अंदर ऐड कर दो। पॉइंट समझ रहे हो ना क्या है, 1 kg वाटर ले लो और उसमें 0.5 मोल ग्लूकोज ऐड कर दो। 0.5 मोल ग्लूकोज मींस क्या, 0.5 मोल ग्लूकोज उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 90 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम अगर पानी में हम डिसॉल्व कर देते तो जो सॉल्यूशन बना उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ 0.5 मोलल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तुम 1 kg ही लो। एज एग्जांपल अगर मैं यही चीज क्या करूं 500 ग्राम ले लेता हूं मैं पानी, ओके 500 ग्राम H2O ले लेते हैं तो, और मुझे प्रिपेयर तो यही करना है, अगर मैं इसे हाफ कर रहा हूं तो ये भी कितना ले लूं मैं 45 ग्राम ग्लूकोज। इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है क्योंकि अगर हमने इसे हाफ किया है तो ये भी तो हाफ कर दिया। तो अगर 45 ग्राम ग्लूकोज तुम 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा स्टूडेंट्स 0.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन ही होगा ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करना कि इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो आसान है। ओके, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं, एमसीक्यू में डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। एक 1 मोलर सॉल्यूशन है अपने पास, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और दूसरा कौन सा ले रहे हैं 1 मोलल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें बोला ग्लूकोज का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करो लैब में और ग्लूकोज का 1 मोलल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। तो कैसे प्रिपेयर करोगे दोनों, और दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। चलो इसका मीनिंग क्या होता है 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी क्या मतलब होगा 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स, याद रखना, फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर है। जैसे कि इसका मतलब कैसे लिख रहे हैं हम देखना, केमिकल ले लेते हैं हम, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या, तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ग्लूकोज है, मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज भी अंदर ही प्रेजेंट है, तो फाइनल सॉल्यूशन तो कितना है यहाँ पर 1 लीटर ही है, फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर है। ओके, ये मतलब समझने की कोशिश करना कि फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर है यहाँ पर, मतलब 180 ग्राम में से अगर तुम माइनस करोगे उतना अपने पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, फाइनल सॉल्यूशन इतना हुआ। लेकिन 1 मोलल का मीनिंग क्या होगा, 1 मोलल ग्लूकोज का मीनिंग तो ये रहा, फाइनल सॉल्यूशन कितना हो रहा है, फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर से या 1 केजी से ज्यादा, तो दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा बन रहा है, मोलारिटी का। तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दिमाग में फिट रखना, ये एमसीक्यू है सीधा सा। 1 मोलर ग्लूकोज बनाओ या 1 मोलर ग्लूकोज बनाओ इक्वल नहीं है। हाँ, किसके लिए, फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, जो पानी में प्रिपेयर कर रहे हैं ना वो सॉल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, बेंजीन में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, टोल्यून में प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी अदर देन वाटर, कोई भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तब ये वाला रूल्स करेक्ट नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है, 1 मोलर लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या ग्रेटर देन भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। किसके लिए, फॉर नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। जनरली ये टेक्स्ट बुक में कहीं पर नहीं मिलेगा तुम्हें, 11th 12th में कहीं पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हो कि फॉर नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के लिए ये रूल्स करेक्ट नहीं है, ओनली फॉर एक्वियस सॉल्यूशन के लिए रूल्स करेक्ट होगा। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो ये खास समझने की कोशिश करना हो कि फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्वेंट और मोलालिटी का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। सॉल्वेंट किसमें ज्यादा होगा, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इसीलिए ये कम होता है। 1 मोलर की कंपेयर में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये बेसिक से थे। अब यहां से हम न्यूमेरिकल कौन कौन से सॉल्व करने वाले हो, यहां से कौन कौन से टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स देखे उससे पहले डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। एक फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है, मास इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम। इसकी जरूरत पड़ने वाली है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जहां पर डेंसिटी गिवन होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना क्या है, नीचे सॉल्वेंट लिखना है, और वो भी किस में लिखना है स्टूडेंट्स, मास में लिखना है, केजी में लिखना है। तो कई बार सॉल्यूशन वॉल्यूम में गिवन होगा, तो वो वॉल्यूम ml को किस में कन्वर्ट कर लोगे तुम, डेंसिटी से मास में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम और मास इक्वल नहीं होता, वो टोटल डिपेंड करेगा डेंसिटी पर। तो डेंसिटी से रिलेटेड भी हमें एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले इसे लिख लो, फिर आगे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आएंगे वो सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला याद रखना ओके, और मीनिंग याद रखना, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखना नोटबुक में, मोलालिटी ऑफ मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। देखो न्यूमेरिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल से न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पर फॉर्मूला पुट करना है, डेटा समझना है और आंसर डिराइव हो जाएगा,
और दूसरा रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं, मतलब मोलारिटी के अंदर डेटा गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, या तो मोल फ्रैक्शन में गिवन है, और उसके बेस पर हमें मोलालिटी निकालना है। तो दो टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक तो पहला एकदम सिंपल होगा, जहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर आसानी से डिराइव कर सकते, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बेस्ड, वो वाले नीट और जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एकदम सिंपल सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, यहाँ पर मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। सबसे पहले सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन यहाँ पर, और क्या फाइंड करना है, मोलालिटी फाइंड करनी है। तो मोलालिटी को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ये कौन है, सॉल्यूट है, और 75 ग्राम क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है। तो अगर ये पता चल गया तुम्हें, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, तो बस वही तो फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या था मोलालिटी का, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। चलो, मोल ऑफ सॉल्यूट मींस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ओके, मोल मींस, तो वेट कितना गिवन है सॉल्यूट का, 2.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, तो निकाल लो। यहाँ पर 2 कार्बन है 24, 4 हाइड्रोजन है 28, और 2 ऑक्सीजन है 32, मतलब कितना हुआ 60। एंड सॉल्वेंट इन केजी, ये ग्राम में गिवन है, हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 75 ग्राम है, ये केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड बाय अगर 1000 लिख रहा हूं तो ऊपर लिख लेता हूं मैं 1000। बस कैलकुलेशन करो, तुम्हारा आंसर सीधा सा आ ही जाएगा यहाँ पर। तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, जहां पर सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, और मोलालिटी फाइंड कर लो। तो ये बेसिक सिंपल सा एमसीक्यू है, पहले ये लिख लेना। चलो अब सेकंड न्यूमेरिकल, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, थोड़ा ध्यान से। ओके, और 11 साइंस की टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, चैप्टर 1 के अंदर प्रॉब्लम में गिवन है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ध्यान रखना यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया हुआ है, मोलारिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर ml, और इसी के लिए तुम्हें फाइंड करनी है मोलालिटी, एंड देन फाइंड आउट इट्स मोलालिटी। रिलेशनशिप बेस्ड एग्जांपल बोलेंगे इसे, जिसमें डेटा किस में गिवन है, मोलारिटी में गिवन है, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, मोलालिटी फाइंड करनी है। 2 तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे हम, जो अलग से फॉर्मूला है वो, और जो टेक्स्ट बुक की मेथड है कॉन्सेप्चुअल, वो भी करेंगे। ओके, पहले जो टेक्स्ट बुक की मेथड है उसे समझ लेते हैं। चलो, मोलालिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, या इसे डायरेक्ट लिख लूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, पहले यही लिख लेते हैं। चलो, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। ओके, चलो, मोल कितने गिवन है सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट कितना गिवन है केजी में, अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो, इसी के अंदर से डेटा मिलेंगे, और यहां पर पुट करो तो आंसर आ ही जाएगा सीधा सा। तो इसी को समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है, कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर ये मतलब समझ में आया, तभी तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल सकते हो। तो 3 मोलर NaCl का मतलब क्या होगा, 3 मोल NaCl, 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तब जाकर तुम्हें ये डेटा मिलने वाले। 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है अपने पास, 1 लीटर, और उसी के अंदर कितना नमक डिसॉल्व कर दिया हमने यहाँ पर, 3 मोल। अब 3 मोल NaCl का मतलब क्या होता है, चलो सॉल्यूट तो मिल गए तुम्हें, 3 मोल है ना, हमें चाहिए सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट गिवन नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है। ध्यान से, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए पर्टिकुलर। तो क्या होगा यहाँ पर सॉल्वेंट, तो इसका मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1 NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 ग्राम। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 58.5 ग्राम और कितने मोल है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना सॉल्यूट डिसॉल्व है, सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन कह सकते हैं ना ये भी, यस मतलब तो यही हुआ, इतना मास 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। टोटल सॉल्यूशन कितना है, अब सॉल्वेंट कहां से निकालेंगे वो समझना। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है। सॉल्वेंट तुम्हें निकालना है यहां से, सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, सॉल्यूट कितना है, इसका मास इतना गिवन है। लेकिन एक चीज याद रखना, सॉल्वेंट चाहिए हमें केजी में और यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है ml में, इसीलिए डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी से तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दोगे, तो मास में कन्वर्ट करोगे। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1000 ml, तो कितना होगा टोटल ग्राम सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर 1250 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूट कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन समझना 1250 सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट कितना और सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्यूशन मिल गया हमें यहाँ पर। सॉल्यूट कितना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करो उतना, तो कितना होगा मल्टीप्लीकेशन 175.5 प्लस सॉल्वेंट। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, सॉल्वेंट मिल जाएगा तुम्हें। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा सॉल्वेंट और वो किस में मिलेगा, अभी ग्राम में मिलेगा तुम्हें। तो सॉल्वेंट यहां से निकलेगा, इसमें से टोटल इतना माइनस करो तो वो जो रहा अपना क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर ही क्या बना रहे, सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पर डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सॉल्यूशन 1000 ml में है, हमें किसमें चाहिए, मोलालिटी में कैलकुलेट करने के लिए मास में चाहिए। तो डेंसिटी की मदद से हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो पुट करो और आंसर आ ही जाएगा। कितने मोल सॉल्यूट है यहाँ पर 3 मोल है। सॉल्वेंट कितना है अपने पास, तो इसमें से इतना माइनस करो उतना सॉल्वेंट होगा। तो कितना हुआ देख लो पहले माइनस करके उसे, ये माइनस करो कितना हो रहा है इसमें से 1074.5 ग्राम। किस में चाहिए हमें, केजी में चाहिए। केजी में चाहिए तो क्या करेंगे, ऊपर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 1000 और 1000 ऊपर जाएगा तो क्लियर ना। तो ये कैसे लिखा हमने वो समझना है तुम्हें, बस यहां से मोलालिटी तुम्हें मिल जाएगी। ये है टेक्स्ट बुक वाली मेथड जिसमें तुम्हें क्या क्या करना है वो समझना। पहले इसका मीनिंग निकालना होगा, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है। फिर उसके अंदर तुम्हें सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है वो समझना है। और उसके लिए तुम्हें यूज क्या करना है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब 3 स्टेप करोगे तब जाकर तुम्हें सॉल्वेंट का मास मिलेगा। अब डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूं मैं तुम्हें, एक सीधा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर मोलारिटी में सॉल्यूशन गिवन है और तुम्हें मोलालिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो, और एकदम शॉर्ट मेथड है, ये एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हो तुम। तो उसका फॉर्मूला होगा मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये वाला फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ ही जाएगा। कैसे देखना, कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है 3 मोल, मतलब 3 मोलर सॉल्यूशन है ना। मोलालिटी कितनी है, 3 मोलारिटी गिवन है 3 डिवाइड बाय 1000। डेंसिटी कितनी है यहाँ पर
तो डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर एमएल, तो ये वाली डेंसिटी यूज करनी है यहाँ पर। ओके 1.25 माइनस मोलारिटी कितनी है 3 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना NaCl है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो जो मेथड अगर तुम्हें यूज करनी है वो कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू के लिए अगर डायरेक्ट ये वाली मेथड यूज करोगे तो टाइम आसानी से और कम टाइम में आसानी से कैलकुलेट कर लोगे ये न्यूमेरिकल, सीधा सा फॉर्मूला है। ओके ज्यादातर तुम टेक्स्ट बुक या कहीं पर भी देखो तो ये वाली मेथड गिवन है जो लेंथी है, लेकिन एमसीक्यू के लिए हमें इतना लंबा नहीं जाना है, ये वाली मेथड बढ़िया है। एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट लिखो आंसर आ ही जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन करो, आंसर कंपेयर करो, आंसर आ रहा है कि नहीं, और जो आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो, यहां पर लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, थर्ड एमसीक्यू, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया containing aqueous solution of urea containing 18 gram urea, 18 gram urea in 1500 centimeter cubic centimeter of solution has density equal to density given है यहाँ पर और डेंसिटी है 1.052 ग्राम पर ml, then find out molality of this solution, क्वेश्चन क्या है ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो ध्यान से देखो। चलो क्या गिवन है 18 ग्राम सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट यहाँ पर यूरिया, हाँ यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो 18 ग्राम यूरिया 1500 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर ही है, मतलब कितना सॉल्यूशन है 1500 ml सॉल्यूशन है, तो 1500 ml सॉल्यूशन के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज अंदर यूरिया डिजोल्व है और डेंसिटी भी गिवन है, तो वो जो सॉल्यूशन बना कितना है 1.5 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 18 ग्राम यूरिया डिजोल्व है, तो उसकी मोलालिटी कितनी है वो फाइंड करनी है तुम्हें। डेंसिटी गिवन है 1.052, तो दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हो, मैं डायरेक्ट वाली मेथड ले लेता हूं इस बार और आसान रहेगी डायरेक्ट मेथड। ओके तो मोलालिटी m इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। अब देखना यहाँ पर डेटा सीधा सा मोलारिटी गिवन नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर तो मोलारिटी यूज कर रहे थे, यहाँ पर तो मोलारिटी थी ना, यहाँ पर सीधी मोलारिटी नहीं है, लेकिन क्या गिवन है 18 ग्राम यूरिया किसके अंदर इन 1500 ml सॉल्यूशन में, तो क्या यहां से हम मोलारिटी फाइंड नहीं कर सकते, अगर मोलारिटी फाइंड कर ले तो मोलारिटी हमें पता चल जाएगी। डेंसिटी यहां पर गिवन है, मोलारिटी वही होगी, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 है, तो यहां से ये वाले गिवन डेटा से तुम क्या फाइंड करोगे मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में लेते थे हम लीटर में। चलो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, मोल क्या था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट कितना है सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर यूरिया, कितना वेट गिवन है यूरिया का 18 ग्राम यूरिया गिवन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है 60। नेक्स्ट सॉल्यूशन कितना है टोटल, और वो ml में, लेकिन हम किस में लेंगे लीटर में,
तो कितना होगा 1.5 लीटर सॉल्यूशन है। तो ये वाले डेटा से तुम्हें क्या मिलेगा, मोलारिटी मिल जाएगी तुम्हें। तो इसका कैलकुलेशन करो तो यहां से तुम्हें मिलेगी मोलारिटी। कितनी आ रही है मोलारिटी, कैलकुलेट करके बोलो। 0.2 मोलारिटी आ रही है। बस ये वाली मोलारिटी यहां पर पुट कर दो तो क्या आएगा, यहां पर मोलारिटी कितनी है 0.2, 1000, डेंसिटी कितनी है यहां पर 1.052 माइनस मोलारिटी कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना है 60 और ऊपर कितना है मल्टीप्लाई बाय 1000। बस ये कैलकुलेशन करोगे और जो आंसर आ रहा है वो याद रखना। आंसर पहले ही समझा दिया था मैंने, 1 मोलर ज्यादा या 1 मोलर ज्यादा। तो अगर यहाँ पर 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आंसर कितना होगा, यहाँ पर 0.2 से कम ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है मोलालिटी में। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है देखो, आंसर कैलकुलेट करो और चेक करो और आंसर जो भी है वो कमेंट कर दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी कौन से क्वेश्चन देखे हमने, अगर मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे, वो वाले न्यूमेरिकल हमने सॉल्व की। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा रिलेशनशिप, जहां पर मोल फ्रैक्शन गिवन होंगे, या तो मोलालिटी गिवन होगी और क्या फाइंड करना है हमें, मोल फ्रैक्शन। तो कौन से रिलेशन बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे यहां पर हम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी बेस्ड रिलेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ओके चलो पहला क्वेश्चन लिखना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ the mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution, 1 molar aqueous solution गिवन है और उसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। मतलब समझना क्या है, यहां पर मोलालिटी के टर्म्स में डेटा गिवन है और मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तुम्हें। मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम क्या लिखते थे आगे, मोल ऑफ ए निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो वही फॉर्मूला है ये, जिसे तुम 1 भी इंडिकेट कर सकते हो 2 भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तुम्हें। चलो अब यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब इसके डेटा कहाँ गिवन है, तो इसके डेटा देखो यहाँ पर गिवन है 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट है हमारे पास। ओके किसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ है हमने, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर है ये, 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल तो डायरेक्टली गिवन है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं यहाँ पर 1। सॉल्वेंट के मोल नहीं है, देखो सॉल्वेंट के मोल चाहिए हमें यहाँ पर, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है सॉल्वेंट का 1 kg, लेकिन 1000 ग्राम चाहिए हमें, ग्राम में चाहिए। ओके अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, एक्वियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर 18। तो इसका कैलकुलेशन करो 55.55 होता है। तो ये किसके मोल मिले तुम्हें, वाटर के, ये किसके मोल है, सॉल्यूट के। बस ये डेटा यहाँ पर पुट करो, आंसर आ ही जाएगा 1/1 प्लस 55.55। जो आंसर आ रहा है तुम्हारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होंगे। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
डेटा किसमें गिवन है, मोलालिटी में डेटा गिवन है, फाइंड क्या करना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन में फाइंड करना है। तो दोनों के अगर फॉर्मूला क्लियर है, रिलेशन क्लियर है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये वाला एमसीक्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये नीट और जी के लिए, लिख लेना। चलो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल। ये कौन सा रिलेशनशिप है, जहां पर डेटा परसेंटेज में गिवन होंगे। डेटा किसमें गिवन है, परसेंटेज, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, मोलालिटी फाइंड करनी है। तो किसका रिलेशनशिप देखेंगे यहाँ पर हम, परसेंटेज एंड मोलालिटी वाले रिलेशनशिप से बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने। प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम क्या है, 5 नंबर। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ KI solution, KI solution if the density of 20% ब्रैकेट में मास बाय मास, aqueous solution of KI is 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.202 ग्राम पर ml। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, डेटा किसमें गिवन है और क्या फाइंड करना है। डेंसिटी गिवन है, क्लियर है, डेंसिटी गिवन है, डेटा किसमें गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, मोलालिटी। हाँ, यहाँ पर K का एटॉमिक मास होगा 39 और आयोडीन का एटॉमिक मास होगा 127 ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो क्लियर होना चाहिए हमें। चलो इसे लिखते हैं हम कैसे, फाइंड क्या करना है, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम्हें सॉल्यूट के मोल पता हो और सॉल्वेंट का मास पता हो तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अब ये कहां पर गिवन है, डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक 20% KI मास बाय मास गिवन है, ये भी जरूरी है। मास बाय मास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मास बाय मास मतलब सॉल्यूट भी मास में है, सॉल्वेंट भी मास में, तो क्या होगा यहाँ पर 20% का मतलब निकालना है बस तुम्हें। तो 20% सॉल्यूशन क्या होता है, 20 ग्राम KI और 80% या तो 80 ग्राम वाटर। क्लियर है, 20% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट 20 ग्राम होगा और जो बाकी है वो 100 में से वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ अपना 100%। तो ये रहा सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूट क्या चाहिए हमें, मोल में चाहिए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बोलो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना गिवन है 20, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा KI का, सम तो 166, तो यहां से तुम्हें क्या मिलेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, मास तो गिवन है डायरेक्ट देखो, लेकिन ग्राम में गिवन है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, तो कितना होगा केजी में 0.080 किलोग्राम सॉल्वेंट। बस ये दोनों डेटा जो आ रहे हैं यहाँ पर पुट करो, 20/166 कितना हो रहा है, 20/166 0.120, तो बस ये डेटा पुट करो यहाँ पर 0.120 बाय सॉल्वेंट कितना है केजी में 0.080, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज में डेटा गिवन है और मोलालिटी निकालनी है, तो आसानी से आंसर निकाल सकते हो तुम अगर इसका मतलब क्लियर है तुम्हें परसेंटेज का मतलब। तो देख लो आंसर क्या हो रहा है, कैलकुलेशन करो यहाँ पर न्यूमेरिकल में, और जो आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो। इससे रिलेटेड 4-5 जो न्यूमेरिकल्स है वो लास्ट में वीडियो के एंड में
दिए हुए यहाँ पर, वो होमवर्क करने हैं तुम्हें। तो मोलालिटी और उससे रिलेशनशिप बेस्ड जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं वो आसानी से सॉल्व कर पाओ तुम। ये वाला क्वेश्चन 12th साइंस की बुक के अंदर है, तो जो 12th के अंदर भी मोलालिटी और 11th में भी है, उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। ओके, तो सॉल्व कर लो ये।